हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज पूरा दिन क्या रहेगी। ठीक है, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आपके लिए। इसके अलावा मैं उनके एक्शन भी देखने वाली हूँ अगर कोई है तो। ठीक है, चलिए ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जानूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस मूड में है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग है, ओके, याद रहे आपको, जितना मिले उतना ही लीजिएगा। ओके, चलिए इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मंथली रीडिंग, लव रीडिंग स्पेशल आपके लिए डाली है मैंने। कल से शुरू कर दी है, सभी साइंस के लिए आएगी अलग अलग सेपरेट, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसमें कुछ पोर्शन मैंने आपके करियर का भी देखा है, तो उसमें पहले लव रीडिंग है, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन यानी कि कुछ मिनट्स आपके करियर वाइज भी देखे मैंने, तो बिल्कुल चेक कीजिएगा वो रीडिंग्स। ओके, मेरे चैनल पे जाके चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी किस क्या है इस वक्त। चलिए मैं जब कार्ड शफल कर रही हूँ आपके, तो देखते हैं एनर्जी क्या आती है आपकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, देखिए मेजर आर्काना है चैरियट। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप उनके साथ स्टेबिलिटी की आशा रखते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। ठीक है, आप उनके साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ एक कदम रिस्क लेके रखना चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप उनकी क्वीन बनना चाहते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो भी आप उनके पार्टनर बनना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और वो भी स्टेबिलिटी के साथ। नो मैटर आपकी कोई सिचुएशन है, उसमें आपको लगता है कि बहुत रिस्क है, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स, रिस्क ऐसे समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी आप योद्धा की तरह जीतना चाहते हैं, अपने प्यार को जीतना चाहते हैं। ये वाली चीज़ आपके लिए लग रही है, यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जी। और देखते हैं, वेट अ मिनट। डेथ एंड फूल दोनों मेजर आर्कान है। देखिए गाइस, ये दोनों ने एक नई शुरुआत को बताते हैं डेफिनेटली। मुझे लगता है कि आपके जो माइंड में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आपके दिल में जो चीज़ें पहले थी वो चेंज होती जा रही है। मुझे लगता है कि पहले कोई टावर मूवमेंट आया था, मतलब ये पास्ट की बात है, आपके रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट आया था, उससे बाहर निकल रहे हैं आप, और बहुत कुछ आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यानी कि सितंबर का फर्स्ट वीक है, यानी कि आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। अगेन ये रिस्क टेकर, अगेन ये फूल की एनर्जी में आप, यानी कि आप चाहते हैं कि उनसे रिस्क लें। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इस काम में, या फिर इस लव में बहुत ज़्यादा रिस्क है, परेशानियां बहुत है। आपको कुछ भी, मतलब ऐसा बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए जिसमें खाई में कूदने जैसा लगता है आपको, है ना, लेकिन फिर भी फील कर रहे हैं आप कि एक रिस्क लेके देखी जाए। यानी कि आप उनके साथ मैं क्या बताऊँ इस कार्ड का मतलब, ये कुछ जो कुछ जो आपने खत्म कर दिया था रिलेशनशिप में, उसको वापस आप चाहते हैं, वही चीज़ें, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है। आप फूल की एनर्जी, फूल एक ऐसा पर्सन होता है जो कि खुशी पाने के लिए कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी कर डालता है, ऐसी एनर्जी में आप हैं। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स ये कहती हैं कि वो चीज़ें जो मुझे खुशी देती थी उसको वापस स्टार्ट की जाए, जो आपके अंदर दब गई थी या खत्म हो गई थी उसको वापस उजागर कर रहे हैं आप। ठीक है, एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगेन दोनों कार्ड मेजर आर्कान है गाइस। डेफिनेटली बहुत से लोग, जो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, लेकिन बहुत से लोग एक नई शुरुआत करेंगे एक रिस्क लेके। आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की आपको लगता है, ठीक है, रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप एक लीप ऑफ फेथ या कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और ये फूल की एनर्जी, आपका दिमाग बार बार इस रिस्क के लिए मना करता होगा, यानी कि फूल की एनर्जी चेंज होती रहती है, यानी कि आज अगर आप ये सोच रहे हैं रिस्क लेने की, तो कल बदल भी सकती है। फूल एक बदलती हुई एनर्जी में होता है, ठीक है, बार बार इसके दिमाग में चेंजेस आते हैं। लेकिन फिलहाल की जो मैं कंडीशन देख रही हूँ, आज पूरा दिन आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे कोई भी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इसी एनर्जी में आप। ठीक है, एक बार और चेक करूंगी मैं क्या एनर्जीज है आपकी। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी खुशियाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपनी खुशी चाहते हैं वापस अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ें पहले आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ देती थी वो चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस कंडीशन में आप भी उसके लिए ख्वाब देखते हैं, यानी कि कोई है जो मैरिड है लेकिन फिर भी आप उसको चाहते हैं, आपके दिल में प्यार है उसके लिए, और आप
बहुत ही स्लो सही, लेकिन श्योरली उसके पास जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्लियर कट आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ये हैप्पीनेस आप पाके रहेंगे। आपकी ये इच्छा है कि आपको जो खुशी देता है उस रिलेशनशिप में आपको रहना है। आपकी खुद की खुशी को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्लो एनर्जी में है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं कि स्लो स्टेप बाय स्टेप या फिर बहुत लिटिल स्टेप चलना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन श्योरली आप जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके माइंड में क्लियरिटी है, किसी चीज़ को करने की, स्टेबिलिटी पाने के लिए क्लियरिटी है। तो ये आपके रिलेशनशिप की आपकी एनर्जी है, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं। आप देखते हैं आपकी आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या कह रही हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, वेट अ मिनट, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज क्या रहेंगी। मेरे व्यूअर देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे। सबसे पहला कार्ड द एम्परर, टू कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो कोई था, चलिए देखते हैं और क्या आते हैं आपकी। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज क्या रहेंगी। एक कार्ड पलट चुका है, 2 कार्ड हमारे पास आ गए, एक ऑलरेडी पलट चुका है। देखते हैं आगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, पता नहीं कौन सा था, देखते हैं आगे। वेट अ मिनट गाइस, ये रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सीधा होके आया था, तो हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, ये आपकी एनर्जीज में भी आया था ये कार्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं और न्यूज़ बताएं और क्या फीलिंग्स हैं आज, पूरा दिन क्या सोचें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स लास्ट, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइज, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। बॉटम में देखिए, ये आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत इमेच्योरिटी वाला बिहेव आपके साथ करें, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये इस बिहेवियर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना, इन्होंने जो अपनी मैच्योरिटी वो छुपाई हुई है आपसे, ठीक है। देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और लियो, सेजिटेरियस, सारे साइंस है, ओके गाइस, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ये जनरल रीडिंग है, सारे साइंस आ गए। तो उनकी करंट फीलिंग्स आज पूरे दिन क्या रहेगी आपके लिए। डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये बात लग रही है कि वो किंग की द एम्परर की एनर्जी में आप किसी बात से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको बचाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है, इसीलिए आपसे भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए छुपा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, इसलिए कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को छुपा रहे हैं या तो आपसे, या फिर मुझे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हैं, पैसे पे पूरा फोकस है, यानी कि अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने माइंड में ड्यूलिटी, यानी कि 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अकेला रहूं या कोई न्यू स्टार्ट मेरे पर्सन यानी आपके साथ कर लूं, ऐसे उनके माइंड में घूम रहा है, ये बातें घूम रही है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा पर्सन होता है, जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में अकेला फील करता है। एक बहुत ही दुखी आत्मा जिसको बोलते हैं ना, दुखी आत्मा से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हैं, मायूसी फील करते हैं, जो खुशी उनको चाहिए वो नहीं मिल रही, मुझे यहाँ पे लग रही है। इसीलिए उनके माइंड में 2 बातें चलती रहती हैं हमेशा, कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। ये नई शुरुआत करनी है उनको आपसे डेफिनेटली, क्योंकि इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन आपका लगता है इनको, और कहीं ना कहीं इस कारण से वो अपने आप को अकेला कर रहे हैं कि ये नई शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कैसे मैं उसके पास जाऊं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है।
पास्ट में भी इन्होंने कई बातें आपसे छुपाई है जो कि अभी तक छुपी हुई है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, वो आपसे क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं, मुझे डेफिनेटली ये बात लग रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी रीडिंग में मुझे ये लग रही है कि ये कुछ जो इन्होंने पास्ट में छुपाया है उसको क्लियरिटी के साथ आपको बताना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि ये अब इन किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, अपना जो इमेच्योर बिहेवियर है ना, बिहेवियर, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की है, इनको एहसास है कि मैं एक बहुत मैच्योर, आपकी जो पर्सन है बहुत मुझे मैच्योर लग रहे हैं। ठीक है, 30 के अबव होने चाहिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कुछ के लिए 30 की एज से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वो आपके रिलेशनशिप में एम्परर की पोजीशन में बनना चाहते हैं। यानी कि एक तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा बहुत कुछ जो उन्होंने छुपाया था वो आपको बताना चाहते हैं, इसलिए अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। ये लियो का स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बताता है कि कोई पर्सन है जो कि अपनी ताकत को चाहकर भी, मतलब अपनी जो अंदर पावर है उसको चाहकर भी दबा रहा है, दिखा नहीं रहा। मतलब कि मैं चाहता तो हूँ बहुत ज़्यादा कुछ करना, आपको सच बताना चाहता हो तो हूँ, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाता क्योंकि मुझे कोई चीज़ें हैं जो रोकती है। ठीक है, ये इनर वॉइस की नहीं सुन रहे, अपने दिमाग की सुन रहे। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं एम्परर और प्रैक्टिकली बातों को सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है इनके कार्ड्स में मुझे प्रोटेक्शन आपके लिए लग रहा है, सिक्योरिटी, मतलब आपकी आपकी खुशी के लिए कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपके पास श्योरली आना चाहते हैं, श्योरली। इनका जो माइंड है आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जगलिंग आपसे नई शुरुआत की है, आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है कि आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं कनेक्शन में। लेकिन फिर अगेन एम्परर आ जाता है, तो ये नाइट के एम्परर ये जो नाइट की एनर्जी है वो एम्परर में बदल जाती है, थोड़े इगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्होंने कोई कदम लिया आपकी तरफ तो वो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, आपको कुछ इनसिक्योरिटी तो नहीं हो जाएगी, यानी कि कुछ आपसे कुछ आप गलत ना सोचो या फिर कोई सोसाइटी गलत ना सोचे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनकी स्लो एनर्जी पर श्योरली आपके पास आना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत लोगों में, अगर थर्ड पार्टी है, फैमिली है, उसमें भी ये बिल्कुल अलोन फील करते हैं। इनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरे दिल की बात सुन सके, जो मुझे खुशी दे पाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ ये अपने अपनी मतलब ना चाहकर भी अपने पैसे को, पैसा 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 इनके दिमाग में चलता रहे ताकि ये आपसे दूर रहें, ताकि आपको भुला पाएं। अपना फोकस करियर पे रखते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत भी अगर ये मिस करते हैं तो उन बातों को, यानी कि काम में वो चीजें भुला पाएं, ऐसी इनकी एनर्जी, यानी कि चलाकर अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। इनको लगता है कि ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एनर्जी है गाइस इनकी। चाहते तो अगेन मैं ये कहूंगी कि एम्परर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो आपके लिए आपने जो इनके लिए किया उनको सब पता है। ठीक है, लेकिन ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, फिलहाल की एनर्जी ऐसी है इनकी। ठीक है, ये चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते, इसीलिए बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत स्लो एनर्जी में है, कभी कभी आपको इनके बहुत कम एक्शन ऐसे दिखते होंगे कि ये आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो अभी लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपसे रीडिंग मिलती है या नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी एनर्जी इसमें लगती है। ठीक है, हम हमारी आपकी एनर्जीज को कैच करें, आप हमारी एनर्जीज को कैच कीजिए। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, ओके, तो जो भी चीज़, जो भी पार्ट इसका आपके साथ मिलता है उसके लिए हाँ करिए कि हाँ ये चीज़ मिलती है। ठीक है, देखिए दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्या स्टेप लेने चाहिए आपके पार्टनर को, आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, इनके माइंड में जगलिंग है कि आपसे एक पैशनेट स्टार्ट कैसे की जाए। ठीक है, ये बहुत पैशनेट है, आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं, हैंडसम मानते हैं अगर लड़का है तो। ठीक है, लेकिन इनका ये मानना है कि आपके पास एक ऐसा स्टार्ट हो आपके साथ जो कि, मतलब अपनी माइंड में जो जगलिंग है इनके, वो मिटाना चाहते हैं, कंफ्यूजन मिटाना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन ये जो कार्ड कहता है, मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास आएंगे तो सही, लेकिन अपने कंफ्यूजन माइंड को कहाँ ले जाएं। ठीक है, दिल की सुनते हैं पर कभी कभार दिल की बातों को बंद करके, दिल का दरवाजा बंद करके अगेन ये माइंड की सुनने लगते हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा है तो फिर वो अपने दिल की बात, दरवाजे बंद करके दिल की सुनना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने दिमाग की बातें सुनने लगते हैं, और सुनते सुनते उनको इन एंड आउट होने लगता है, यानी कि आपके पास आना है तो आ जाते हैं,
फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और आपको कई एक्शन इनके ऐसे लगते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए उदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं, आपके लिए मर मिटेंगे ऐसा कुछ। और कभी कभार बिल्कुल गायब, नज़र ही नहीं आते, ना कॉल ना मैसेज, ऐसा इनका सिनेरियो रहता है। इसलिए क्योंकि इनके माइंड में जगलिंग चल रही है आपको लेके, आपसे नई शुरुआत की जाए तो कैसे की जाए, आपके पास आया जाए तो कैसे आया जाए, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ मन में हैं, आप चले जाएंगे तो क्या होगा। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ कि जब भी आप जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर जो जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ के वापस अपनी फीलिंग्स को दिखा के, या कुछ भी एक्शन ऐसा करते हैं जिससे आप वापस इनकी ज़िंदगी में बने रहें। ऐसा है कि इनका इन एंड आउट तो चलता रहे, लेकिन आपको जाता हुआ नहीं दे सकते, ऐसे मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। डेफिनेटली ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आज के दिन ये आपसे नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये कुछ सब कुछ अपने दिमाग की जो जो सोच है उसको बंद करके अपने दिल के दरवाजे फिर से खोलेंगे एक बार। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इनका इन एंड आउट अभी बंद नहीं होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपसे शांति चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपको कहीं ले जाके शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये नाइट के एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक इन एंड आउट पर्सन होता है जो कि अपने वादों को कभी फुलफिल नहीं करता। वादे से मतलब आज की एनर्जी गाइस, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक का मैं नहीं कह रही हूँ, कि आज इनके इरादे ऐसे रहेंगे कि इन एंड आउट होंगे, आपको कुछ जेस्चर देंगे या फिर कुछ एक्शन इनका देखेंगे, एक्शन भी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ये अपने इरादे ऐसे रखेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए एक नई शुरुआत, या तो कुछ लोगों की हो गई होगी, अगर नहीं हुई है नई शुरुआत तो मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट तो डिसाइड नहीं है कि नो कांटेक्ट है किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। कुछ बातें ऐसी है जो छुपाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये अपनी ज़िंदगी में अलोन है। अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर थर्ड पर्सन है भी तो उससे कोई मतलब इनका नहीं है। ठीक है, और कोई भी चॉइसेस इनके रिलेशनशिप में नहीं है, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपके माइंड, इनके माइंड में दो बातें चलती रहती है आपको लेके, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, ऐसी हालत इनकी रहती है। इसी वजह से ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में रहते हैं, इन एंड आउट रहते हैं, क्योंकि इनका माइंड कभी ऐसे कहता है कि मत जाओ और इनका दिल कहता है जाओ, तो वो दोनों बातों के बीच में जगलिंग चलती रहती है। और इसी वजह से आज क्या होगा गाइड, आप आज अगर आप एक्शन तो हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज फिर से ये कोई जेस्चर आपको देंगे नई शुरुआत के लिए, या फिर नई शुरुआत कर चुके होंगे तो आपको बनाए रखने के लिए फिर से शांति चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई छोटा ही सही कोई एक्शन जरूर दिखाई देगा। आप ये, क्योंकि आपके पीस, आपके रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, चाहे कैसे भी हो, ये आपको जाने नहीं देंगे और आपके रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, इनकी फीलिंग्स मैंने बता दी, अब एक्शन भी देख लेते हैं गाइस। ओके, चलिए ठीक है, एक्शन बताइए यूनिवर्स, आज के दिन इनके क्या एक्शन रहेंगे। ये कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा जताएंगे कि यस, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। देखिए सन कार्ड गाइस, चलिए देखते हैं और क्या है। बहुत सारे कार्ड हैं, हम नहीं लेंगे। इसमें शायद 2 कार्ड, यस हमारे पास आ गया। वाओ गाइस, जैसे कि मैंने कहा पहले कि इनके ऐसे एक्शन रहेंगे गाइस, ये पीस क्रिएट करने के लिए कुछ भी करेंगे। यानी कि मुझे लगता है कि एक कार्ड और निकालूंगी मैं। ठीक है, वाह माय गॉड आपकी रीडिंग देखिए। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है गाइज। मैं क्या ही बोलूँ इस पर्सन के बारे में, ये वाकई में आपसे ट्रू लव करते हैं, सबसे पहली बात तो बड़ी बात यहाँ पे लग रही है। और जहाँ सन कार्ड आया था वहाँ बिल्कुल हैप्पीनेस सारी आपके साथ, ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी आज की एनर्जी है, आज आपसे इनकी बात होगी डेफिनेटली। कुछ लोगों की अगर बात होती तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज इनसे आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, क्योंकि बैंड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को बताती है, मिलने को बताती है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग भी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ तो देखिएगा कि आप आज इनसे मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी प्लान है तो हो सकता है किसी का प्लान बन जाए कल या परसों तक मीटिंग करने का। ठीक है, लेकिन आपसे मिलने और कॉल मैसेज आने का डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है, और देखिए सन कार्ड, ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, इनमें इनर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ताकत जुटा के आपको बताना चाहेंगे कि इनकी सिचुएशन क्या है। ये बहुत ज़्यादा अलोन है अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई पर्सन भी है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि इनको एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पीनेस आपसे चाहिए, एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इनके मन में एक्शन देखिए गाइज, इनके एक्शन मैंने देखे आज के पूरे दिन। आप ये चाहे बताएं नहीं बताएं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको बहुत पसंद करते हैं मन से। जो कहते हैं ना कि ट्रू फीलिंग्स किसके लिए, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपसे बेहद प्यार है इनको। ठीक है, 2 ऑफ कप्स ऑल ओवर हमको बताता है कि गाइज ये आपसे
अल्टीमेट हैप्पीनेस है आप इनकी। और मैं क्या कहूँ, आप इनके बारे में जानते हो और ये आपके बारे में जानते हैं कि फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, यानी कि आप जैसा फील करते हैं ये भी वैसा ही फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको मिरर भी करते हैं, जो बातें आप सोचते हैं इनके लिए वो भी, जैसे कि ड्रीम्स में आप देखते हैं कि आपसे आपके साथ हैं, आपके साथ हैप्पीनेस कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये भी उसी तरह की बातें सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ, देखिए यहाँ पे दो कार्ड ऐसे हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी कि आपके साथ मिलके कुछ ऐसा मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बहुत दिन तक इनके दिमाग से नहीं जाएगी, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल होना इनके मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। देखिए दो कार्ड्स, ये तीन कार्ड बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पे ये लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए, नई शुरुआत के लिए और फिजिकल होने के लिए बहुत ज़्यादा इनकी इनकी तड़प मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है गाइज, ये आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर आपसे बहुत दिन हो गए इनको, या तो ढंग से आप लोगों की बात नहीं होती, बातचीत होती भी है तो बिल्कुल या तो इनको टाइम नहीं है, या फिर कुछ डर, कुछ नहीं बताने की, यानी कि जैसे मैंने कहा आपसे छुपा रहे हैं कुछ, उसको बताने की एनर्जी, यानी कि आप पूछेंगे, आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी, इस बात से डर के आपसे कम ही बात करते हैं, यानी कि इनकी सच्चाई आपको ना पता चले और कहीं आपकी इनकी लाइफ से ना चले जाएं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये आपके लिए बिल्कुल पैशनेट है और आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप कर चुके हैं ऐसा, लेकिन अगर नहीं करा है तो भी ये ऐसा ही चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स भर भर के आपको प्यार देने की है, आपको जताने की है। देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है, अपना प्यार दिखाना, शांति चाहना, मतलब इनको कहीं भी वो शांति या सुख नहीं मिलता जो कि आपसे मिलता है, आपके इनके अल्टीमेट हैप्पीनेस है। देखिए गाइस, तो आपको क्लियरिटी के साथ ये मिलना चाहते हैं और कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मीटिंग डिसाइड हो सकती है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके। ओके, लास्ट में हम एडवाइस भी देखेंगे गाइज आपके लिए। आज के लिए आज क्या एडवाइस है, आपको कॉल करना चाहिए इनको या फिर इनका ही कॉल आएगा? ठीक है, या मैसेज देख लेते हैं उसके बाद एडवाइस देखूंगी। चलिए जो आएगा मेरे हाथ में या जो गिरेगा वो मैसेज लेंगे, क्योंकि अब मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे हो गए अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज है इनके लिए। एक साथ गिरते हैं, ये इन कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल है। ओके, एक तो और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आने को था, चलिए ये भी ले लेते हैं। आपके लिए मैंने बहुत सारे मैसेज ले लिए, देखते हैं क्या आते हैं आज। अभी कहते तो आपको क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पर मगर कोई जोर नहीं। ये कोई सॉन्ग है गाइस, आप सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैंने भी सुना है। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, अगेन इस सॉन्ग है गाइस क्या बात है, इस रीडिंग के बाद ये सॉन्ग जरूर सुन लेगा, इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तुम्हारा प्यार चाहिए, कौन सा सिंग सॉन्ग है, प्लीज हग मी। तो मैंने कहा ना जैसे कि आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं मुझे डेफिनेटली अगर आप इनके सामने होते तो प्लीज आप ही सोच सकती क्या हालत होती। ठीक है, यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, आपके साथ इनको सक्सेस दिखाई देती है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, तो मुझे लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है आपका। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी किसी किसी के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं। फीलिंग सैड, तो ये आपके बिना मायूस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, अकेलापन इनको खाया जा रहा है गाइज। तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती, तो ये जब भी अकेले रहते हैं तो गाइज इनको आप ही की याद आती है, आप इनको ख्वाबों में आते हैं, आपसे कहीं ना कहीं ये ड्रीम्स देखते हैं आपके बारे में। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है, या फिर आर या के आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? तो मुझे लगता है कि आपने एनर्जी कम कर लिया, आपने एक्शन देना कम कर दिया इनको, इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है। आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि आपका इनका कनेक्शन लाइफ टाइम कनेक्शन है। कोई वाना किस यू, देखिए अगर अगेन ये वाले जो मैसेजेस है मुझे ये बता रहे हैं कि आपसे कहीं ना कहीं पास आके आपको किस करना चाहते हैं। तुम आंखों से सब कह देती हो, तो आप आंखों से इनको बता देती हो कि आप चाहते हो। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है गाइस। मैं इनके बेटा वेट गाइस, मैं एडवाइस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, अगर मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए एडवाइस देखते हैं, वेट कीजिए। चलिए यूनिवर्स बताएं, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं अभी,
जो मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, चलिए देखते हैं। करते हैं ना गाइस सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अगेन आपके लिए और ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, एडवाइस बताइए यूनिवर्स। चलिए, सबसे पहले एडवाइस है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी मैं इसमें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। हमारे पास बिल्कुल आपके लिए सजेशन आ चुका है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, लास्ट बॉटम का कार्ड जरूर देखना चाहिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके गाइस, वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो कोई कॉल आया था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तीनों आपके लिए एडवाइस क्या है। सबसे पहले आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिए। अगर आपको रियलिटी नहीं मालूम है, रियलिटी से आप कोसों दूर हो गए हैं, या फिर आप कोई सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसको छोड़िए। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आपकी सिचुएशन देख के आपको डिसाइड करना है, इवन ये एडवाइस तो है लेकिन डिसाइड आप ही को करना है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको एफर्ट्स लेने हैं तो आपको एफर्ट्स लेने चाहिए, और वो गोल्स जो आपके अचीव करने की गोल बिल्कुल करीब आ जाएंगे आप, ठीक है। यानी कि जहाँ एफर्ट्स लगाने हैं आपको एफर्ट्स करनी है, और अपने अचीव गोल्स को अचीव कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो रियलिटी आप अपने आप सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी अपने पार्टनर से चाहते हैं उनको, अगर आपको लगता है कि उनको एफर्ट लगा के या फिर आपसे कोई मूवमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए तो बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे आपको गोल आपके अचीव होंगे और कहीं ना कहीं सच्चाई का मालूम चलेगा। दूसरा कार्ड हमारे पास है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। बिल्कुल आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो बिल्कुल सही गोल्स हैं, और गोल को अचीव करने का, जैसे ये तीनों कार्ड सिमिलर से लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही आपको बात बताई जा रही है कि एक तो आपको अगर अचीव करना है गोल्स को अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म तक आप सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे देख लिया है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में है। तो आपको आज आज के लिए सजेशन यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स आपकी तरफ डालने हैं, तो ये कार्ड भी वही कहता है कि एफर्ट्स डालिए, क्योंकि अचीव करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, गोल्स के लिए मेहनत आपको भी करनी होगी। थर्ड कार्ड हमारे पास द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि ये भी कार्ड यही कहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, धैर्यवान रहना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए। अगर आप अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, कि अपने आसपास नेगेटिविटी लाएंगे तो नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज लगाएंगे, अगर उन्होंने कुछ छुपाया है तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे, लेकिन कुछ पेशेंस रख के बताएंगे जब राइट टाइम होगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, बहुत पेशेंटली अपनी चीज़ों को होने दें। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स डालने हैं, आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, तो बिल्कुल आपको डालने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है, फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं दीदी आपने कहा था कि आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, तो हमने कॉल मैसेज कर दिया। ये आपकी सिचुएशन देखिए, जनरल रीडिंग है, सबकी अलग अलग है। मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेज देना है कि अगर आपको अपनी गोल्स यानी अपने साथी के साथ लॉन्ग टर्म तक जाना है, तो अगर आपको लगता है सिचुएशन ऐसी है कि आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, तो बिल्कुल डालिए, ठीक है। मूवमेंट चाहिए, लेकिन एक सच्चाई के साथ, और एक पेशेंटली अपनी चीज़ों का वेट कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज मत क्रिएट कीजिए, यानी कि अगर आपके पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट कीजिए, और आप अपनी गोल्स को अचीव करने के बहुत पास हैं। सिर्फ आपको एफर्ट्स डालने हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए, और थोड़ा पेशेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस आप मैंने बता दी है कि बहुत पेशेंटली चीज़ों को रखें, और कहीं ना कहीं आपकी जो गोल्स हैं वो बहुत ही पास हैं, उनको करने के लिए अगर आपको एफर्ट्स करना पड़ता है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गई एडवाइस, और आप चलती हूँ मैं नेक्स्ट आपको फिर से मिलूंगी। ये आपकी जो रीडिंग है ये कंप्लीट होने जा रही है, और आपको कुछ भी पसंद आए इसमें बिल्कुल मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज।